हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत को दशमलव में बदलना। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो आइए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाली बटन दबा दीजिएगा, ताकि हम यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। तो गाइस आइए शुरू करते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 15%, यानी 15% को दशमलव में बदलना है। तो हम किस प्रकार से बदलेंगे? तो गाइज यहाँ पर जब 15% दिया गया है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रतिशत किसे कहते हैं। ठीक है, तो गाइज प्रतिशत देखिए, प्रतिशत जो है इस प्रकार से, ये जो सिंबल लगा हुआ होता है यही आपका क्या होता है गाइज, यही आपका प्रतिशत होता है। और प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रतिशत का चिन्ह है और प्रतिशत इक्वल टू होता है 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रतिशत, यानी 15%। तो अब इसको हम दशमलव में कैसे लिख सकते हैं? तो गाइस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है 15%, 15% लिखा गया है। अब जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15। इस प्रतिशत को हटा देंगे। जब इस प्रतिशत को हम हटाएंगे तो नीचे हम क्या लगा देंगे? 100। अब 100 हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि गाइस आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत इक्वल टू 100 होता है। तो जब यहाँ से हम प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने 100 लिख लिया है। अब इस 2 जीरो, देखिए 1 और 2 जीरो है तो हम 2 जीरो को काट देते हैं, 1 और ये 2 जीरो, इसको हम काट के क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 1 और 2 अंक बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देंगे? पॉइंट, और पॉइंट के बाद जीरो लगाते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से जो आपका आएगा 0.15, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वो भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम 2 जीरो को काटते हैं तो जो संख्या दी गई होती है उस संख्या के आगे पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ा देते हैं। वो भी कैसे? जैसे यहाँ पर 2 संख्या दी गई है तो हम 2 संख्या बाद ही पॉइंट लगाएंगे। अगर 3 जीरो होता यहाँ पर तो 3 संख्या बाद लगाते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया है 0.15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 30%। ठीक है, 30% को आप दशमलव में कैसे बदलोगे? ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है? यहाँ पर आपका दिया गया है 30%। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जब इसको, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 30 लिख लेते हैं और इस प्रतिशत को हटाकर नीचे यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, जब यहाँ पर हम प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 100 लिख देंगे, इसलिए क्योंकि प्रतिशत इक्वल टू 100 होता है। ठीक है, तो हमने प्रतिशत हटाया और नीचे 100 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम 2 जीरो काटेंगे, 1 और 2 जीरो काट देंगे तो 1-2 अंक बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा? देखिए यहाँ से आपका निकल के आएगा 0.30, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या निकल के आया है? आंसर, यानी कि ये आपका दशमलव में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब गाइज यहाँ पर देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 135%। 135% को आपको क्या करना है? दशमलव में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए 135 दिया गया है, 135%। तो अब हम इसको चेंज करेंगे जब, तो क्या लिखेंगे? देखिए लिखते हैं 135 और यहाँ पर जो प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाकर नीचे हम क्या बढ़ाएंगे? 100 लगा देंगे। 100 लगा दिया। अब उसके बाद देखिए 1 जीरो और ये 2 जीरो को हम काट देंगे। क्या कर देंगे? 1 और 2 जीरो को हम काट देते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 अंक बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। देखिए 1
2 अंक बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, 1.35, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.35 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है 122%। 122% को आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 122 लिख लीजिएगा, 122%। ठीक है, अब इसको आपको चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 122 लिख लेना है। अब यहाँ से प्रतिशत हटाने के बाद यहाँ पर 100 लिखेंगे, 100 लिख लिया है। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम थोड़ा ऐसे करके दिखा देते हैं, ये देखिए। ठीक है, इतना कर लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद यहाँ पर 1 2 0 को काटना है और यहाँ पर 1 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 1.22, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब गाइस ये रही हमारी प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक है, अब हम गाइस देखेंगे कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने आपको क्या बताया, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक है, अब हम दशमलव को प्रतिशत में बदलना बताएंगे। ठीक है, तो आइए उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो अब हम दशमलव को प्रतिशत में बदलना देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 0.15 को हम दशमलव में प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। देखिए जब आपका इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 0.15 दिया गया है। ठीक है, इतना आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब जब यहाँ से आपको पॉइंट काटोगे तो नीचे क्या लगाओगे, 100। ठीक है, उसके बाद गुणे में क्या करना है, 100, गुणे में भी 100 कर देना है। अब देखो 1 2 अंक बाद दशमलव लगा था तो 1 2 0 हमने नीचे बढ़ा दिए। ठीक है, तो 2 0 बढ़ा दिया। अब देखिए इस 100 से हम इस 100 को काट देंगे तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, 0.15, और इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 15%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1.22 यानी कि 1.22। अब इसको आपको क्या चेंज करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए अब यहाँ से हम 0 को काट देंगे। ठीक है, और बटे में देखिए 1 2 अंक बाद दशमलव था तो हम बटे में 1 2 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, और गुणा में हम 100 कर देते हैं। गुणा में हमने 100 कर दिया। अब इस 100 से इस 100 को हम काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, 122%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है तीसरा क्वेश्चन गाइस हमारा 2.15। ठीक है, 2.15 को अब हम कैसे चेंज करेंगे प्रतिशत में, तो उसी प्रकार से चेंज करेंगे जैसे हमने पहले और दूसरे को चेंज किया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दशमलव को हम काट देंगे और बटे में हम 1 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 अंक बाद हमने 0 लगा दिया है, मतलब 2 0 लगा दिया। ठीक है, फिर गुणा में हम क्या करेंगे, 100 कर देते हैं और इस 100 से इस 100 को काट देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, 215%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है
0.18 को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। देखिए यहाँ पर है 0.18, ठीक है। तो अब इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर 1-2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव काट दिए। अब दशमलव कितने अंक बाद था, 1 और 2, तो हम नीचे क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 1 2, ठीक है। और गुणा में हम क्या करेंगे, 100 कर देते हैं। तो देखिए गुणा में भी 100 कर दिया। अब इस 100 से इस 100 को हम काट देंगे, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 0.18। और 0.18 को हम क्या लिखेंगे, देखो अगर आगे 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 18%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से आप प्रतिशत को दशमलव में बदल सकते हैं और दशमलव को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।